हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे YouTube चैनल SVCC 777 में स्वागत है। माय सेल्फ देवप्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो 8 चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपको बताए थे कि लिम्फोसाइट से लिम्फोसाइट क्या क्या तैयार करते हैं। तो लिम्फोसाइट दो तरह के सेल्स को तैयार करते हैं, एक टी और एक बी। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट सेल्स क्या है ये भी हमने बताए थे आपको। तो बी लिम्फोसाइट सेल्स जो है वो क्या है, तो देखिए बी लिम्फोसाइट सेल्स जो है, हाँ लेकिन एक चीज है कि हम जो क्वेश्चन आपको देते हैं कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, तो कृपया आप हमारे वीडियो को देख के कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन का जवाब दिया कीजिए। चलिए, तो अभी हम अध्ययन करेंगे बी लिम्फोसाइट सेल का, यानी जो एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल है उसी का हम अध्ययन करेंगे। एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का हम अध्ययन करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में AMIS भी बोला जाता है, AMIS। अभी हम इसमें से क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं ये देखिए। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि जब कोई एंटीजन, ठीक है, जब कोई एंटीजन अर्थात यह तंत्र जो होते हैं ना एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इस तंत्र में क्या होता है, इस सिस्टम में बॉडी में, इस सिस्टम के में बॉडी पर कुछ सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं, कुछ हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रवेश करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आप जानते हैं बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, फंगी आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, ठीक है, और एक अलगी आते हैं। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैटेगरी है, ठीक है। तो प्रवेश करते हैं तो इसका रक्षा, तो इससे बॉडी का रक्षा करना ही एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का कार्य होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आप लिखिएगा, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए कभी भी ना एंटीजन रोग के कारक के लिए बोला जाता है। एंटीजन किसके लिए बोला जाता है, रोग के कारक जो बॉडी में प्रवेश करते हैं। और एंटीबॉडी बोला जाता है प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा करने वाले तंत्र। मतलब इम्यूनिटी सिस्टम में जो एंटीबॉडी तैयार करते हैं उसको बोला जाता है। तो ये जो है हमें रक्षा प्रदान करता है। अब दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, जब बाहर से आए एंटीजन, जब कोई एंटीजन
एंटीजन बी सेल के सरफेस से, बी सेल के सरफेस से जुड़ता है तो बी सेल के जब सरफेस से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, तो बी सेल एक्टिव हो जाते हैं, बी सेल एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होकर डिवीजन स्टार्ट कर देता है, डिवीजन का कार्य स्टार्ट करते हैं, जिसमें दो तरह के सेल तैयार होते हैं, जिससे दो बी सेल्स, जिससे दो बी सेल तैयार होता है। पहला बी सेल है आपका प्लाज्मा बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स। और दूसरा है मेमोरी बी सेल। ठीक है, तो ये दो तरह के सेल तैयार करते हैं। अब प्लाज्मा बी सेल का कार्य क्या है ये भी जान लीजिए। तो प्लाज्मा बी सेल को जो है ना एंटीबॉडी का फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्लाज्मा बी सेल को क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी का फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा बी सेल जो है वह क्या है, एंटीबॉडी। ये तो आपका यहां तक है, लेकिन प्लाज्मा बी सेल, जब हम इस प्लाज्मा बी सेल में आते हैं, प्लाज्मा बी सेल को एंटीबॉडी का फैक्ट्री भी कहा जाता है। हो गया, ठीक है। प्लाज्मा बी सेल एंटीबॉडी बनाती है और एंटीजन एंटीबॉडी से जाकर जुड़ती है, एंटीजन कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडी जटिल एंटीबॉडी का निर्माण करती है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, जब प्लाज्मा बी सेल एंटीबॉडी बनाते हैं और एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़कर कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। हो गया। अब हम लोग आएंगे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में। ठीक है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर में चलिए शुरू करते हैं। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, एंटीबॉडी जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं।
दो चेन पाए जाते हैं, इसमें डबल श्रृंखला के होते हैं। लेकिन ये जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। बता देते हैं आपको 4 पॉलीपेप्टाइड चेन क्या क्या है। एंटीबॉडी का जो फिगर होता है वो फिगर है आपका एंटीबॉडी में हमने अभी आपको बताया कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। इसमें से 2 चेन क्या क्या है, ये वाले और ये वाले दोनों चेन जो होते हैं ना, ये 2 चेन जो पाए जाते हैं, ये कैसा चेन होता है, हल्का टाइप का लाइट चेन होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 बड़ी चेन होते हैं। ये वाला जो बड़ा चेन है, ये दोनों क्या है, लार्ज चेन, जिसको हैप्पी चेन भी कहते हैं, हैप्पी चेन। और ये दोनों कैसा चेन है, लाइट चेन। ठीक है, तो ये दोनों हल्का चेन है, लेकिन ये वाला भारी चेन है, बड़ी चेन है, और ये छोटी चेन है। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, ये वाला भी देख लीजिए। तो सबसे पहले एक क्या होता है ना कि एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं। इसमें यहाँ पे ये वाला जो होता है ना, ये वाला भाग एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, इसी में एंटीजन कभी भी आते हैं बाहर से, अगर एंटीजन प्रवेश कर रहा है तो हमारे एंटीबॉडी क्या करता है, इसी साइट में, जैसे यहाँ पे है ना सेम साइट, तो यहाँ से ये ऐसे प्रवेश करते हैं, ये ऐसे प्रवेश करते हैं, और इसको ये एंटीबॉडी जो है इसको यहाँ पे पकड़ लेता है। जकड़ के जब पकड़ लेता है तो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स होने के बाद ये एंटीजन क्या हो जाता है, हरास हो जाता है। क्लियर है, तो यहां से ये एंटीजन प्रवेश करते हैं, एंटीजन जैसे एंटर करता है उसको एंटीजन बाइंडिंग साइट में पकड़ लिया जाता है और उसे हरास कर देते हैं। तो इसमें लिखना है जो एंटीबॉडी, सबसे पहले क्या है, एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। इसमें क्या होता है, जिसमें 2 हैप्पी चेन तथा 2 लाइट चेन होते हैं। ओके,
दो हैवी चेन होते हैं और दो लाइट चेन होते हैं। चलिए, तो ये था आपका क्या, एंटीबॉडी। ये जो स्ट्रक्चर है फिगर किसका है, एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट कहलाते हैं। और उसी साइट में एंटीजन जैसे प्रवेश करता है, एंटीबॉडी उसी साइट से उसको पकड़ते हैं और उसको हरास करते हैं, उसके प्रभाव को डिसइफेक्ट कर देता है। अब हम जानेंगे क्या, एंटीबॉडी के प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन ऑफ एंटीबॉडी। अब क्या जानना है, प्रोटीन के बारे में जानना है, एंटीबॉडी के प्रोटीन। प्रोटीन ऑफ एंटीबॉडी क्या क्या है, स्ट्रक्चर तो हमने कर लिया। अब प्रोटीन पढ़ेंगे, एंटीबॉडी का प्रोटीन। तो देखिए, एंटीबॉडी में जो प्रोटीन होते हैं ना, वो एंटीबॉडी में एंटीबॉडी प्रोटीन जो है वह है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन नामक ग्लोबुलर प्रोटीन है। इस इम्यूनोग्लोबुलर प्रोटीन को मुख्यतः 5 भाग में बांटा गया है। ठीक है, इस प्रोटीन को कितने भाग में बांटा गया है, तो इन्हें 5 भाग में बांटा गया है। 5 भाग है। इस प्रोटीन को 5 भाग में बांटा गया है। कितने भाग, 5 भाग। ये 5 भाग इसलिए बांटा गया है, जरा देख लीजिए कौन कौन से प्रोटीन है। तो सबसे पहला प्रोटीन है IgA। दूसरा प्रोटीन है इसमें IgD। तीसरा प्रोटीन है इसमें IgE। चौथा प्रोटीन है इसमें IgG। और पांचवा प्रोटीन है इसमें IgM। ठीक है, तो IgA, IgD, IgE, IgG और IgM क्या है। अब IgA के बारे में जान लेते हैं। IgA क्या करता है, तो IgA हमारे बॉडी में जितने सारे लिक्विड एलिमेंट्स हैं जो रिलीज होते हैं, तरल पदार्थ, स्रावित होने वाले सभी पदार्थ, जैसे म्यूकस हो गया, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं। तो स्रावित होने वाले हमारे बॉडी में रिलीज होने वाले सभी पदार्थ पर IgA पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल म्यूकस हो गया, म्यूकस पॉइंट कोमा, मां के दूध, मां का दूध आदि।
हो गया। नेक्स्ट हम दूसरे पे आने से पहले थोड़ा और बता देते हैं। एंटीबॉडी अगर खाने से, एंटीबॉडी ये वाला, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में एंटीबॉडी अगर खाने से, वायु से, खाना, वायु, जल तथा अदर सोर्स से, तथा किसी भी सोर्स से बॉडी में प्रवेश करे तो IgA उस एंटीजन को, एंटीबॉडी अगर खाना, वायु, जल तथा किसी भी सोर्स से बॉडी में एंटीजन प्रवेश करे तो एंटीबॉडी से IgA उसे मार गिराते हैं। ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है दूसरा IgD का। IgD करता क्या है? तो IgD टी लिम्फोसाइट को, बी लिम्फोसाइट सेल को एक्टिव करता है और यह एलर्जी तथा विषैले टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाले के विरोध कार्य करता है। तो यह बी लिम्फोसाइट सेल को एक्टिव करता है तथा यह एलर्जी एवं टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करने वाले के विरुद्ध कार्य करते हैं। हो गया। नेक्स्ट आपका आता है IgE का कार्य क्या है? तो IgE करते क्या है? IgE मस्ट सेल और बेसोफिल्स से जुड़कर एलर्जी का प्रतिक्रिया करते हैं। IgE मस्ट सेल और बेसोफिल नामक सेल से जुड़कर एलर्जी का रिएक्शन, एलर्जी का प्रतिक्रिया करते हैं। एलर्जी का प्रतिकारक प्रोटीन कौन सा है? एंटीबॉडी में एलर्जी का प्रतिकारक प्रोटीन IgE है। याद रखिएगा IgE जो है एलर्जी का प्रतिकारक प्रोटीन है। ठीक है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है आपका IgG। ये IgG जो है ना 75% पाए जाते हैं। IgG जो है वह कितने परसेंट पाए जाते हैं? 75% पाए जाते हैं। तो क्या है? IgG सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोबुलर प्रोटीन है।
IgG सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले इम्यूनो ग्लोबुलिन नामक ग्लोबुलर प्रोटीन है। जो इस प्रोटीन में इसमें 75% होते हैं। ठीक है, तो इसमें 75% इम्यूनोग्लोबुलर प्रोटीन है पाए जाते हैं। प्रोटीन है जो इम्यूनिटी का 75% भाग बनाता है। ठीक है, अब ये करते क्या है, तो ये विषैले पदार्थ जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए आदि से सुरक्षा करते हैं। ये वायरस, बैक्टीरिया, पाउची आदि से सुरक्षा करते हैं। पांचवा है IgM। IgM का क्या काम है, तो सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले एंटीबॉडी होता है। IgM सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, यह संक्रमण स्थल पर पहुंचने पर पहुंचता है और IgG को एक्साइट करता है। यह एंटीजन को संक्रमण स्थल तक पहुंचने पर पहुंचता है और IgG को प्रेरित करते हैं। ये थे 5 प्रोटीन। ये पांचों प्रोटीन का हमने कार्य आपको लिखा दिया, आप अच्छे ढंग से इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो ये थे पांचों प्रोटीन के कार्य। अब हम आपको आज के टॉपिक से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ये पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि प्रोटीन का जो प्रोटीन एंटीबॉडी प्रोटीन का नाम क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि IgA का क्या कार्य है। ठीक है, और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले ग्लोबुलर प्रोटीन कौन से हैं, और सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले ग्लोबुलर प्रोटीन में से एंटीबॉडी कौन से हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन का हल आप जल्द से जल्द करके हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।